Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will teach you importance of management. मैनेजमेंट के हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस टॉप पोजीशन पे तभी पहुंचता है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता। इवन उसको रन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by the following deliberation process called management. कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव बाय चांस नहीं करता है, बल्कि वो अपने गोल को जब अचीव करता है तो उसके पीछे एक डेलिब्रेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। On the other hand, lack of proper management results in wastage of time, money and effort. और क्या है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या है, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल्स ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। अधिकतर बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट अच्छा ना होने के कारण फेल हो जाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा होगा तो क्या है, बिजनेस आगे रन ही नहीं करेगा। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट्स इन एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी बिजनेस को उसके लाइफ गिविंग एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को आपको बढ़ाना है तो क्या है, हमें मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने पूरी कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। अगर विदाउट मैनेजमेंट क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, हमेशा रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं बन पाएंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लैंड, लेबर एंड बिल्डिंग, है ना। इसके अलावा यही सब चीज़ें जिसकी हेल्प से क्या है, हम उस प्रोडक्शन को बना रहे हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट के थ्रू अपने लैंड, लेबर, बिल्डिंग मीन्स अपने रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमारा क्या है, हमारा उन रिसोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं होगा। वो ऐसे ही रिसोर्सेज रह जाएंगे, कभी वो प्रोडक्शन नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। हाँ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता है। ठीक है। द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट की मेजर इम्पोर्टेंस को अब हम आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। मेनली ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है हमारे इंडिविजुअल गोल्स को और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी। ठीक है। यहाँ से देखते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल गोल्स को पाने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, मैनेजमेंट उसे डायरेक्शन देने का काम करता है, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रुप गोल्स को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है। सेकेंड है हमारा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जैसे कि हम इसमें ये भी पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इफेक्टिवनेस में अगर कोई काम आप टाइम पे पूरा कर लेते हो वो हमारी इफेक्टिवनेस कहलाती है। और इफ़िशियंसी क्या कहलाती है, अगर हमने अपनी कॉस्टिंग में वो काम पूरा कर लिया है, जितना हमने एस्टिमेटेड अमाउंट
लगाया था उतने अमाउंट में या उससे कम में हमारा प्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है, तो वो हमारी इफ़िशियंसी कहलाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करता है। और हमारी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगी, जब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, स्टाफिंग अच्छी होगी, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग अच्छी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी अच्छी होंगी तो हमारा क्या है, हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में सरवाइव करना है, तो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट में या फिर मार्केट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को नहीं लेके आएंगे तो क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पिछड़ती चली जाएगी। देखिए, जनरली जो क्या है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। जो जनरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को अपना नहीं पाते हैं, बट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट चेंज विलिंगली बाय कन्विंसिंग दैम that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world। जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो जो मार्केट में होने वाले जो चेंजेस हैं या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज कर रहे हैं उनको विलिंगली अडॉप्ट कर लें। ठीक है, अपनी इच्छा से उन्हें ग्रहण कर लें, जिससे कि क्या है, वो उनको ये बताता है, अच्छा मैनेजर जो होगा वो उन्हें ये बताएगा एम्प्लॉयज़ को कि ये जो चेंज हो रहा है वो ना तो केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है बल्कि वो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर मार्केट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हम क्या है, पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। एंड एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़। जो एफिशिएंट मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए अधिक से अधिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। ठीक है, मैनेजर्स लीड्स द पीपल्स। मैनेजर क्या है, लोगों को इस तरीके से लीड करते हैं जिससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के इंडिविजुअल गोल्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के गोल्स क्या है, दोनों सेम ही होते हैं वैसे। ठीक है, जो इंडिविजुअल क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है। तो और जो एम्प्लॉई है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगा, तभी अर्न करेगा तब क्या है, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोडक्टिंग मोर, और एम्प्लॉयज़ तभी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। और क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं, ये सब कौन कौन से पॉइंट हमने कर लिए हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी कर लिया, और हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स कर लिया। अब लास्ट हमारा रह गया हेल्प्स इन डेवलप ऑफ सोसाइटी। लास्ट इसे भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है।
efficient management always has multiple objectives. जो efficient management होता है उसके क्या है, multiple मतलब अलग अलग कई सारे objectives होते हैं। वो क्या है, efficient management अपने employees, customer और suppliers तीनों के प्रति क्या है, social obligations को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या करता है, मैनेजमेंट इंसिस्ट मतलब जोर देता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने पर और कॉम्पिटिटिव सैलरी देने पर और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। ठीक है, इन सब पे क्या है, मैनेजमेंट इंसिस्ट जोर देता है। ठीक, और जीडीपी में वृद्धि के लिए भी ये योगदान देता है, जिससे क्या है, नेशन को क्या है, डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा सके। ठीक है।